गांव से शहर आए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। दानू 12 साल का था और उसकी छोटी बहन चिया मुश्किल से 7 साल की। दोनों अपनी माँ के साथ एक जर्जर सी सरकारी बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर रहते थे। पिता की मौत के बाद गांव में कोई सहारा नहीं था, इसलिए वे रोजगार की तलाश में इस भीड़ भाड़ वाले शहर में आ गए थे। दिन में शहर शोर से भरा रहता, हॉर्न, भीड़, बाजार की आवाजें, लेकिन रात को यह इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता। हवा में एक अजीब सी गंध रहती। मकान मालिक ने उन्हें चेतावनी दी थी, रात को छत पर मत जाना, यहाँ पहले कुछ हुआ था। लेकिन गरीबी में रहने वालों के पास विकल्प कहाँ होते हैं। एक कमरा, एक बल्ब और वही पुरानी चेतावनी, सब उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। एक रात चिया ने दानू का हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, छत पर कोई रो रहा है। दानू हंसने की कोशिश करता, अरे पगली, हवा होगी। पर कुछ रातों से दानू खुद भी सुन रहा था, धीमी हिचकियों वाली किसी महिला की रोने की आवाज, कभी कभी पैरों की घसीटने की ध्वनि, जैसे कोई भारी चीज घसीटता हो। माँ दिन भर कपड़े प्रेस करती थी और रात में चूर होकर सो जाती, इसलिए बच्चों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। किंतु एक दिन जब दानू पानी भरने नीचे गया तो चौकीदार ने उसे टोक दिया, बच्चा, रात में ऊपर कोई प्रेत घूमता है, परछाई दिखती है। कई गए लेकिन लौटे नहीं। दानू के रोंगटे खड़े हो गए। एक बरसाती रात को बिजली चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। चिया दानू से चिपकी हुई थी, लेकिन अचानक उसकी नजर छत के दरवाजे पर गई। दरवाजा अपने आप खड़खड़ करके खुला। बारिश में भीगी एक औरत की परछाई वहां खड़ी थी, लंबे बाल, फटे कपड़े और बिना चेहरे जैसा कोई अंधेरा गड्ढा। चिया चीख पड़ी, परछाई फौरन गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। अगली सुबह दानू ने माँ से पूछा कि मकान में पहले क्या हुआ था। माँ ने चुपचाप बताया, ये बिल्डिंग जब बनी थी ना, तब एक मजदूरिन इधर से गिरकर मर गई थी। उसका छोटा बच्चा भी उसी दिन गायब हो गया, शव कभी नहीं मिला। दानू के दिल में अजीब डर बैठने लगा, क्या वो औरत उसी बच्चे को ढूंढती होगी। उस रात से चिया बदलने लगी। वह चुप रहने लगी, फुसफुसाती रहती, जैसे किसी से बात कर रही हो। एक रात दानू ने सुना, दीदी, मैं भी तुम्हारे बच्चे जैसा हूँ ना। दानू का खून जम गया। कमरे में कोई तीसरा नहीं था। फिर चिया किससे बात कर रही थी। अगली सुबह चिया गायब थी। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। खिड़की में जंग लगी सलाखें थीं, लेकिन चिया नहीं थी। माँ चीख चीख कर बदहाल हो गई। आसपास तलाश हुई, पुलिस बुलाई गई, पर कोई सुराग नहीं। तभी दानू को याद आया, छत। वह भागा। छत पर पहुंचते ही उसे वही रोने की आवाज सुनाई दी। कोने में चिया बैठी थी, सिर झुकाए, और उसके बगल में पानी में भीगी एक परछाई। दानू ने चिया को पकड़कर खींचा। परछाई झटके से उनकी ओर लपकी और दानू को लगा कि उसका गला कस गया है। हवा में ठंड फैल गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों में चुभती है। परछाई फुसफुसाई, मेरा बच्चा, मुझे वापस चाहिए। चौकीदार और कुछ पड़ोसी ऊपर पहुंचे। उनके हाथ में अगरबत्ती, नींबू मिर्च और लाल कपड़ा था, गांव से लाई गई देसी तांत्रिक विधियां। चौकीदार चिल्लाया, तू यहीं मरी थी, पर किसी निर्दोष बच्चे को क्यों पकड़ रही है। परछाई चीखी। एक कान फाड़ने वाली आवाज, बिजली चमकी, छत का पुराना टैंक जोर से हिलने लगा। दानू को अचानक समझ आया, दीदी, आपका बच्चा कहाँ है। उस आवाज ने रोना बंद कर दिया। दानू ने कांपते हुए कहा, अगर मैं आपको उस बच्चे तक ले जाऊं, क्या आप मेरी बहन को छोड़ दोगी। सन्नाटा। परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई। दानू ने चौकीदार से पूछा, उस बच्चे का क्या हुआ था। चौकीदार ने बताया कि मजदूरों ने उसके शव को ढूंढा भी नहीं। ठेकेदार ने निर्माण जल्द पूरा करने के लिए सब कुछ दबा दिया। अफवाह थी कि बच्चा शायद कुएं जैसे पुराने गड्ढे में गिर गया था, जिसे बाद में सीमेंट से भर दिया गया। दानू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जगह बिल्डिंग के अंदर उनके ही कमरे के नीचे थी। दानू, चौकीदार और कुछ पड़ोसी कमरे के नीचे वाले हिस्से तक गए। फर्श को हटाया गया, मिट्टी खोदी गई। अंदर से बच्चों का एक छोटा सा कंगन और एक सड़ा हुआ कुछ मिला, मानो किसी पुराने शव का हिस्सा हो। जैसे ही वह चीज बाहर निकाली गई, हवा भारी हो गई। कमरे में वही औरत की परछाई उभरी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द कम था, शांति ज्यादा। दानू ने कांपते हुए कहा, ये रहा आपका बच्चा, अब मेरी बहन को छोड़ दो। परछाई धीरे धीरे प्रकाश में बनी, फिर फीकी पड़ती गई। एक पल में वह पूरी तरह गायब हो गई, जैसे किसी ने बुझा दी हो। चिया ने दानू का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन वह अब खुद थी, किसी और की छाया नहीं। अगले दिन सरकारी अधिकारी आए। बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर खाली करवाया गया। मजदूरिन और उसके बच्चे का फर्जी रिकॉर्ड उजागर हुआ। ठेकेदार पर कार्रवाई हुई। दानू, चिया और उनकी मां को नया घर मिला और पहली बार
उन्हें लगा कि शहर ने उन्हें स्वीकार किया है।